जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एपी हाई कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको जूनियर असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी भर्ती निकाली गई है 3673 पद पर। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपकी ये भर्ती काफी सारे पद पर निकाली है, जिसमें कि आपके टोटल 3673 पद है। एज आपकी 18 से 42 साल के बीच रखी गई है। एंड इसमें कैंडिडेट 7th 10th 12th और डिग्री पास अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दोस्तों जो आपकी हाई कोर्ट की वैकेंसी है, उसमें आप लोग 29 अक्टूबर 2022 से लेकर के 15 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं। एंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वैकेंसी है, उसमें आप लोग 22 अक्टूबर 2022 से लेकर के 11 नवंबर 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपने चेक करने के बाद में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने वो सभी पोस्ट दी गई है जिन पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है, और आपको जानने को भी मिल रहा है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। आप यहाँ पर उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 681 पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा। आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सबसे पहले नेम एज 7th या फिर एसएससी का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग, तो जो आपका 10th है या फिर 7th है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना नाम एंटर करें। फिर आपको नेम ऑफ फादर मदर गार्जियन, यानी कि जो भी आपके फादर है मदर है या फिर जो आपके अभिभावक है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, यानी कि आपने जो नाम फिल किया है ये आपके फादर का किया है या आपके मदर का किया है या फिर आपके गार्जियन जो कि इनसे अलग है। तो यहाँ पर मैं फादर सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने फादर नेम फिल किया है। डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके फिल करेंगे। ये आपकी 10th या फिर 7th जो आपकी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले आप ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर मैरिटल स्टेटस बताना कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। एंड देन यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों नीचे आएगा कि वेदर द एप्लीकेंट इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विस पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, इफ यस देन सिलेक्ट यस, इफ नो देन सिलेक्ट नो। अब आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे इन दोनों लाइन के अंदर। एंड देन यहां पर आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है। जैसे कि मैं यहां पर आंध्रा ही सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर आप अपनी सिटी का नाम एंटर करेंगे और यहां पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। नीचे है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंड सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर दीजिए। तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वो यहां पर भी आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आता है आपका एग्जाम जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डिटेल, यानी कि आप एग्जाम के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो मैं पहली प्रेफरेंस इस डिस्ट्रिक्ट को देता हूं, सेकंड में इसको देता हूं, थर्ड में यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट को देता हूँ, फोर्थ में यहाँ पर इसे देता हूँ एंड फिफ्थ में यहाँ पर इसे दे देता हूँ। तो ये इस तरह से आपको प्रेफरेंस दे देनी है। देन यहाँ पर आता है लोकल जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स। तो लोकल जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर जो आपका वन टाइम प्रोफाइल नंबर है वो भी मिल चुका है। ये आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको क्लिक है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाएंगे। आपको यहाँ पर उसका होने देना है और फिर आप यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप जूनियर असिस्टेंट पर अप्लाई करना चाहते तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पर किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। ये देने के बाद में आपको ये भी कहा है कि इफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट ही हैज टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, यानी कि प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। एक बार में आप काफ़ी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर दोस्तों जैसे आप ये जो प्रेफरेंस है वो दे देंगे, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आती है पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल दी गई है, ये आपको वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने सिलेक्ट लिंग्विस्टिक्स डिटेल्स लैंग्वेज नोन, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जैसे कि यहाँ पर मुझे हिंदी आती है, इसके अलावा मुझे कोई और लैंग्वेज नहीं आती। जैसे कि मैं उर्दू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो अन्य लैंग्वेज है जो कि जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, तो जो भी आती है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है टाइप ऑफ स्टडी, जो आपने स्टडी की है वो आपने रेगुलर की है या प्राइवेट या फिर ओपन स्कूलिंग, तो मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आइए, नीचे आकर के आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फर्स्ट क्लास जो आपने की है वो किस तरह से की है, रेगुलर या फिर नॉट स्टडीड, यानी कि आपने पढ़ाई नहीं। तो मैं रेगुलर की है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपने कौन सी जगह से की है, अगर अदर दैन आंध्र प्रदेश है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपके स्कूल का नाम देंगे, जिस भी स्कूल से आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है। तो ये देने के बाद में आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। एंड देन यहाँ पर आप सेम वे में सेकंड की जानकारी देंगे, फिर यहाँ पर थर्ड की जानकारी देंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एंथ, नाइन्थ, यानी कि सभी की जानकारी सेम वे में आपको देनी है। इनको देने के बाद में आएगा आपके सामने 10th की जानकारी। तो नेम ऑफ द बोर्ड, आपने किस बोर्ड या फिर किस कॉलेज से किया आप उसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं, बोर्ड का नाम भी या फिर कॉलेज का नाम भी। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, अगर इनमें थी वो आप सिलेक्ट करें, अगर आंध्र प्रदेश के अलावा अलग है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है 12th इंटरमीडिएट, तो आपने 12th किस बोर्ड से की है, सेम वे में आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करेंगे, किस साल के अंदर आपने पास किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इनमें है तो सिलेक्ट करें, नहीं तो अदर देन आंध्र प्रदेश स्टेट ये सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आते हैं ग्रेजुएशन डिटेल। तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है वो आप यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी या फिर आपके डिग्री कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी हम अदर देन आंध्र प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हॉल टिकट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका हॉल टिकट है कि एडमिट कार्ड है वो या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, कोई इनमें से कोई एक जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ये देने के बाद आती है अदर क्वालिफिकेशन। डू यू हैव नॉलेज और क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर की आपको नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें नॉलेज है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल में यहाँ पर इन जानकारी को दे देता हूँ, इस प्रकार से आपको दे देनी है। फिर है प्लीज स्पेसिफाई डिटेल्स ऑफ अदर एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रोसेस्ड इफ एनी। अगर आपकी कोई और भी एकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। एंड देन इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद जो कि आपने फिल की है आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने अदर डिटेल का सेक्शन है जहाँ पर है कि क्या आपके ऊपर कोई FIR या फिर आप अरेस्ट किए गए हो कभी, या फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या किसी केस में आप दोषी पाए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर द एप्लीकेंट इन्वॉल्व, क्या आपके ऊपर कोई इंक्वायरी है या फिर आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो, टर्मिनेट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन, जहाँ पर आपको आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPEG के का होना चाहिए। साइज 80 KB के इससे कम ही रहना चाहिए। तो आपको क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड हो जाए तो आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर फाइल सेलेक्ट करें और यहाँ से ओपन कर दे। ये फाइल भी आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आपको इसको भी इस तरह से क्लोज कर देना है।
क्लोज करने के बाद यहाँ पर आते हैं अपलोड स्कैन कॉपी और 7th या फिर 10th या फिर उसके बराबर का सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ डीओबी, यानी कि डीओबी के रूप में आपसे 7th या फिर 10th की मार्कशीट मांगी गई है। तो स्कैन कॉपी आपके सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसमें बोला है कि फॉर्मेट आपका ओनली पीडीएफ का। तो अगर आपका सर्टिफिकेट इमेज में है तो आपको उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना होगा और तभी आप यहाँ पर उसको अपलोड कर पाएंगे। आप गूगल में सर्च कीजिएगा इमेज टू पीडीएफ और जैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर वो फाइल अपलोड कर देनी है। इस प्रकार से वो अपलोड हो जाएगी। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पर है अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ रेसिडेंस स्टडीज सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ लोकल कैंडिडेचर। अगर आप लोकल कैंडिडेचर है तो आप यहाँ पर जो आपका रेसिडेंस का या स्टडी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे कि आप आंध्रा के लोकल कैंडिडेट है और आपने वहाँ से आपकी स्टडी की है। ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। अब आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड में ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में इस प्रकार से ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट एंड पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। अगर आप पेमेंट गो के माध्यम से पेमेंट पीजी के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं कर दीजिए। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग एपी हाई कोर्ट, एपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।